हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कल का प्रिपरेशन। और कल एक एक्सपेक्टेशन ऐसा है कि हमें एक अच्छा सा ट्रेंडी डे मिल सकता है। उसके पीछे का रीज़न क्या है वो हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि किस बेस पे मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कल एक अच्छा सा ट्रेंडी डे हो सकता है। तो इस वीडियो में हम वो बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। आज मार्केट में हमारा गैप डाउन ओपन हुआ था और फिर वहां से हमने देखा 15 मिनट का जो कैंडल है, फर्स्ट कैंडल से ही हमको वहां पे एक अपटिक देखने को मिला था। और फिर जो मेक और ब्रेक मेरा रहता है वो ये लेवल था यहाँ पे 500 का। इसने हाई लगाया था करीबन 55 550। मैंने जो ग्रुप है, मैंने जो स्टार्ट किया है वहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में बताया था इनको कि अगर आपको लॉन्ग करना है तो आपको क्या करना होगा, लॉन्ग ओनली होल्ड 15-20 मिनट्स अबव 24 380 55 600 एंड 80,200। और उस टाइम पे हमारा जो यहाँ पे सेल था 55,200 का कॉल यहाँ पे सेल करने को बोला था 210 के नीचे, जिसका आज लो लगा है 12 के आसपास था यहाँ पे। ये जो है लास्ट टाइम मैंने यहाँ पे पोजिशनल शॉर्ट का था व्यू मेरा, जहाँ पे बताया गया था कि नेट जो इसका प्रीमियम था 350 था। अगर किसी को यहाँ पे शॉर्ट करना है तो 180 रिस्क के साथ था, वो भी आज जीरो के हिसाब से यहाँ पे क्लोज हुआ है। तो काफ़ी अच्छा सा आज का दिन कह सकते हैं। तो हमने यहाँ पे जो डिस्कशन किया था वो मैंने यहाँ पे शेयर किया था कि क्या हो रहा है अभी। देखे तो ऑप्शन स्ट्राइक देखे तो कौन से यहाँ पे बहुत ही छोटी रेंज में शॉर्ट हो रहा था, तो आपने देखा पूरे दिन हमने साइडवेज दिखाया और उसके बाद में जो मूव हुआ था वहाँ पे फिर हमने पुट का ट्रेड लिया था नेक्स्ट वीक का 148 से उसने करीबन 177 के आसपास का हाई लगाया था। तो ये जो ग्रुप है मेरा, यहाँ पे अभी 9 लोग हैं। जैसे जैसे जिनको ट्रस्ट आएगा वो लोग ज्वाइन हो गए, जिसको लगेगा कि हाँ भाई वैल्यू फॉर द मनी है नॉलेज के हिसाब से, तो वो वहाँ पे ज्वाइन रख सकते हो सकते हैं। अगर आपको ज्वाइन होना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप उसको ज्वाइन हो सकते हो। ट्राई करो एक मंथ, अगर पसंद आता है तो फिर आप कंटिन्यू कर सकते हो, नहीं तो आप देख लेना एक मंथ में आपको पता चलेगा कि किस हिसाब से मैं गाइड करता हूँ। वो जो मेरे साथ काफ़ी टाइम से है उनको पता है कि मैं क्या शेयर करता हूँ, और उसके हिसाब से उनको थोड़ा लर्निंग भी हो जाता है। अब अगर यहाँ पे बात करें कल की, तो आज का अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने लास्ट 2-3 दिन से हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, हमारे लिए मेक और ब्रेक रहेगा यहाँ पे। वो रहेगा 55,000, एक तो राउंड फिगर है। उसके पहले जो यहाँ पे था वो ये लेवल है जो हमने डिस्कस किया 200 वाला। तो अगर देखें तो 1 2 3 और ये चार चार बार यहाँ पे हमने सपोर्ट लिया है और हमने वापस इसी लेवल के आसपास क्लोज किया है। आज का मेरा एक्सपायरी का व्यू था 55 200, तो उसी जगह पे एग्जैक्टली क्लोज हुआ है। और ये था मेरा 24 248, जो मैंने ग्रुप में भी बताया था कि मेरा एक्सपेक्टेशन है एक्सपायरी। तो 2 पॉइंट और नीचे क्लोज हुआ है मेरा एक्सपेक्टेशन, मेरा 248 का था। तो अगर यहाँ पे देखें तो 4 बार ऑलरेडी यहाँ पे हमने सपोर्ट लिया हुआ है। अब फिफ्थ टाइम अगर इसके नीचे सस्टेन करता है, हायर चांस क्या रहेगा कि यहाँ पे ये जो सेलिंग आया है, यहाँ पे आप वॉल्यूम देख सकते हो, ये जो सेलिंग है फिर से यहाँ पे कंसोलिडेशन और कंटिन्यूएशन सेलिंग हो सकता है। तो एक नीचे की साइड अगर ट्रेड बनता है तो आपको कंटिन्यूएशन मिलेगा, क्योंकि क्या है कि हमने काफ़ी अच्छा एक रनअप देख चुके हैं। अब 55,000 पे हम काफ़ी बार यानी 3-4 बार सपोर्ट लेके बाउंस भी कर चुके हैं, पर वो बाउंस है कि वो 500 के ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा है। तो उसकी वजह से मेरा यहाँ पे एक एक्सपेक्टेशन है कि एक बार ये नीचे आना चाहिए। दूसरा क्या है कि अगर आप ऑप्शन प्रीमियम देखें जो कंपेयर टू प्रीवियस टाइम, जैसे कि अभी एक वीक पहले का देखें तो वीक्स अभी भी उसी जगह पे है पर प्रीमियम आपके कम हुए हैं। तो उस चक्कर में आपको एक अच्छा सा ट्रेड भी मिल सकता है। कल अगर यहाँ पे इसी लेवल के आसपास खुलेंगे तो ये जो आपको पुट का लेवल है वो वहाँ पे 150 160 हो जाएगा, यहाँ पे भी ये आपका 180 के आसपास हो जाएगा। तो वो एट द मनी प्रीमियम है। अभी भी आपके पास 4 दिन पूरा है यहाँ पे नेक्स्ट वीक का, और यहाँ कल का एक दिन, तो 5 दिन आपके पास है, वीकेंड है। तो ये प्रीमियम कम है, उस हिसाब से मैं तो यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक आपको ट्रेंडिंग डे मिल सकता है। डेटा की बात करें तो अभी यहाँ पे जो शॉर्ट हुआ है कंटिन्यूस, यहाँ पे शॉर्ट क्या कर रहे हैं लोग, पुट की साइड जो हो रहा है कंपेयर टू कॉल साइड आपको ज़्यादा दिखने को मिल रहा है। 24 300 पे कॉल शॉर्ट है, शॉर्ट कवरिंग के लिए 380 के ऊपर सस्टेन करना जरूरी है, तो ही आपको एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग मिल सकता है। नीचे की साइड क्या है, आपके पास ब्रेकडाउन का लेवल नज़दीक है
24,200। अगर ये 24,200 के नीचे निकलता है तो 24,040 मेरा फर्स्ट लेवल रहेगा। उस टाइम पे फिर मैं स्टडी करके देखूंगा कि यहाँ पे कौन से लेवल के साथ ब्रेक डाउन मिल सकता है। बैंक निफ्टी की बात करें नेक्स्ट मंथ का, तो बैंक निफ्टी में देखें तो अभी जो है एट द मनी का आपको मिल रहा है सेम प्रीमियम के साथ है 1130 के आसपास। तो ये यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ये है कि 2000 पॉइंट का यहाँ पे प्लस माइनस के हिसाब से चल रहा है प्रीमियम के हिसाब से। जिस हिसाब से हमारा विक्स के बढ़ा था, अगर वहाँ पे अगर कोई भी न्यूज़ आता है और साथ में हमारा जो अभी अटैक हुआ था उसमें भी कुछ न्यूज़ आगे आ सकता है, तो वैसा कोई न्यूज़ कल फ्लैश हो गया तो एक अच्छा सा दिन हो सकता है ऑप्शन बायर के लिए। 55,000 ध्यान में रखना, हाईएस्ट हुआ है अभी वहाँ पे, उसके नीचे सस्टेन करता है तो पैनिक आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो 56,000, 55,000 एंड 55, ये जो तीन स्ट्राइक है वो यहाँ पे प्रॉब्लम में आ सकती है और एक अच्छा सा डिप देखने को मिल सकता है। कल मॉनिटर करना 54,800 जो अभी 21,000 है, यहाँ पे क्या पोजीशन बन रही है। ऑन दी अदर साइड शॉर्ट कवरिंग के लिए 55,600 को ध्यान में रखना। ये दो पोजीशन आपको हेल्प करेगा नया एक ट्रेड लेने के लिए। अब बात करते हैं डेली चार्ट में यहाँ पे कैंडल कैसा है। तो डेली चार्ट देखें तो आपको देखने को क्या मिल रहा है कि यहाँ पे एक सेलिंग कैंडल बना है, शूटिंग स्टार है, पर इसको शूटिंग स्टार हम नहीं कह सकते क्योंकि एक हायर पे नहीं बना हुआ है। तो अगर हायर पे नहीं है पर इस लेवल पे, तो क्या ये यहाँ पे एक्टिव नहीं होगा, हो सकता है। इसके लिए आपको ये जो कैंडल है उसके लो के नीचे सस्टेन होना जरूरी है। 54,500 के 800 के नीचे पैनिक आ सकता है, तब आप वापस 54,300 की ओर जा सकते हो। निफ्टी की बात करें, एक अच्छा सा बेरिश कैंडल बना था। आज पॉसिबल एक और हो सकता था अच्छा दिन, पर मार्केट ने यहाँ पे एक्सपायरी की वजह से कंटिन्यूएशन नहीं दिया। नहीं तो ऐसे कैंडल में ज़्यादातर क्या होता है कि आपका एक अटेम्प्ट हो सकता है 24,120 तक का, पर हमने अटेम्प्ट किया था 216 तक का। और जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट, जो मैंने कल भी आपको बताया था, 24,210, इसके नीचे पैनिक आएगा। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख सकते हो, वहाँ पे मैंने बताया था कि 210 के नीचे आ सकता है। अब कल के लिए भी वही इम्पोर्टेंट हो जाएगा। 210 निकलता है तो पहला आपका 24,120, उसके बाद में 24,40, इसके लिए ट्रेड करेंगे। शॉर्ट कवरिंग के लिए ये कैंडल के हाई के ऊपर निकलना बहुत ज़रूरी है। निकल के वेट करना, यानी 15-20 मिनट होल्ड करता है तो फिर शॉर्ट कवरिंग आ सकता है। सेंसेक्स एक एक्सपेक्टेशन था वहाँ पे, जैसे निफ्टी में था कि अगर यहाँ पे ये कैंडल के हिसाब से चलता है तो एक बार 79,500 आना चाहिए, पर मार्केट ने यहाँ पे होल्ड किया है। तो कल अगर वापस ये यहाँ पे 600 के नीचे सस्टेन करता है, एक अटेम्प्ट होगा 78,880 के लिए। अब इसको इंट्राडे चार्ट में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर स्टडी करते हैं। डाउ जोन्स फ्यूचर 218 पॉइंट माइनस है, जो हमें ध्यान में रखना है। ये दो चीज़ ध्यान में रखना है। 100 के ऊपर फिर से चलने लगेगा, एफआईआई सेल करने आएंगे, इसमें भी 4.6 के ऊपर निकलेगा, सेलिंग प्रेशर बना रहेगा। बाकी सारी चीज़ न्यूट्रल है। इंडिया विक्स इंक्रीज हुआ है, प्रीमियम डिक्रीज हुआ है, उसका बेनिफिट के लिए हमें ध्यान में रखना है कल एक ट्रेंडिंग डे मिल सकता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। पहला निफ्टी लेते हैं। तो निफ्टी में अगर आप देखो तो एक पहला ट्रेंड लाइन आपका बन सकता है यहीं से, ये पॉइंट से अगर आप काउंट करते हो तो आपके लिए एक यहाँ पे रजिस्टेंस बन जाता है कि अगर यहाँ पे हम ये लेवल के ऊपर नहीं जाते हैं तब तक शॉर्ट कवरिंग नहीं आएगा। अगर ये लेवल पे आने के बाद में फिर से रिजेक्शन आता है, ज़्यादातर आपने क्या देखा होगा, एक रॉन्ग मूव आता है एक ट्रेंडी डे मूव के पहले। तो अगर हम यहाँ तक गए और वापस फिर सेकंड कैंडल में ही आते हैं तो एक आराम से नीचे फॉल देखने को मिल सकता है, तब एक अच्छा सा ट्रेड मिलेगा। सेकंड रह सकता है कि हम ओपन होते हैं 200 के नीचे, 200 के नीचे ओपन होते हैं, पहला 5 मिनट उसी के नीचे रहते हैं, तो 260 का आपका एसएल रहेगा और आप उसको कंटिन्यूशन कर सकते हो। पहले 120 और उसके बाद में 2440 ये आपका यहाँ पे लेवल हो सकता है। 360 के बाद शॉर्ट कवरिंग मिल सकता है, सॉरी 380 के बाद। बैंक निफ्टी में अगर यहाँ से हम ट्रेंड लाइन बनाते हैं तो ये आपका ट्रेंड लाइन बनता है, जहाँ पे हमने आज ब्रेकडाउन दिया है जाते जाते
पर ये ब्रेकडाउन कंफर्मेशन नहीं कह सकते क्योंकि लास्ट कैंडल में बना हुआ है। तो कल अगर ओपन होता है इसी लेवल के आसपास और वापस आप 230 के ऊपर होल्ड नहीं करते हो तो फिर आपको एक सेलिंग देखने को मिलेगा। 54,840 आपके लिए पहला लेवल बन सकता है। ये लेवल होल्ड नहीं करता है तो फिर आप यहाँ तक आओगे 54,380 तक के लिए। अगर समझो हमने यहाँ पे ओपनिंग इस लेवल पे की है और वापस हम इसी जोन पे आ जाते हैं और छोटा कैंडल बन के फिर से ऊपर जाते हैं, शॉर्ट मत करना, ट्रैप हो जाओगे, सीधा ये 56,000 चला जाएगा। ये एक सिनारियो भी बन सकता है। तो हमें इम्पोर्टेंट ध्यान में रख के इसके नीचे एक ट्रेड लेना सही रहेगा, या तो फिर शॉर्ट कवरिंग के बाद जैसे ये होल्ड करता है ये लाइन के ऊपर, एग्रेसिव ट्रेडर हो तो ये कैंडल जो यहाँ पे आप देख रहे हो हाई है 311, सो 320 के ऊपर होल्ड करता है तो क्या होगा, यहाँ पे जिन्होंने भी शॉर्ट किया है उनका एसएल हिट करने के लिए एक अप मूव देख सकता है। बाकी मेरा व्यू और नीचे की साइड है तो मैं वहाँ पे प्रेफर करूँगा शॉर्ट साइड एक ट्रेड लेने का। चैनल ब्रेकडाउन हुआ है, कंसोलिडेशन हो चुका है, इंपॉर्टेंट लेवल है नीचे 79,800। जैसे ये जो ट्विज़र कैंडल बना हुआ है इसके नीचे सस्टेन करता है, फर्स्ट 460 उसके नीचे होल्ड कर गया तो फिर धीरे धीरे करके 78,800 तक ये आ सकता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू। मिलता है नए वीडियो में। टेक केयर। बाय बाय।